स्टोरी नंबर 1। स्कूल का निरीक्षण इंग्लिश विंग्लिश। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में गए और ब्लैक बोर्ड पर लिखा NATURE और बच्चों से पूछा, बच्चों क्या तुम लोग इससे पढ़ सकते हो? सारे के सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, सर मैं कह के उठने लगे। शिक्षा अधिकारी को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत इम्प्रेस हुए। एक बच्चे से पूछा, लड़के ने बोला, सर ये हैं नटूरे। शिक्षा अधिकारी भौचक्के हो गए और दूसरे लड़के से पूछा, फिर तीसरे चौथे सबने कहा नटूरे। शिक्षा अधिकारी गुस्सा के आग बबूला हो गए, मास्टर साहब ये क्या उल्टा सीधा पढ़ा रखा है? ये सब नेचर को नटूरे बोल रहे हैं। मास्टर साहब, अरे जनाब, बच्चे हैं मटूरे नहीं हुए हैं, जब मटूरे हो जाएंगे तब सीख जाएंगे। मास्टर साहब मच्योर को मटूरे कह रहे थे। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहां से निकले और सीधे पहुंच गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब, क्या पढ़ाई हो रही है? बच्चे नेचर को नटूरे पढ़ते हैं और मास्टर साहब मैच्योर को मटूरे कह रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, अरे जाने दे जनाब, आपको क्यों परेशान होते हैं, आप आराम से रेस्ट हाउस में जाएं। ये सब अपना फटूरे बिगाड़ रहे हैं, हमरा फटूरे नहीं। प्रिंसिपल साहब फ्यूचर को फटूरे कह रहे थे। शिक्षा अधिकारी जोर से चिल्लाए, अगर ऊपर वालों का प्रेशर नहीं होता तो मैं इस स्कूल को बंद करा देता। शिक्षा अधिकारी प्रेशर को प्रेशर कह रहे थे। स्टोरी नंबर 2। तारीफ भी पड़ गई महंगी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा डॉट, बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नियां 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। स्टोरी नंबर 3। खुशहाल वैवाहिक जीवन। एक बार बंता ने संता से कहा, तुम्हारे खुशहाल वैवाहिक जीवन के पीछे क्या राज है? संता ने कहा, हमें अपने जीवन साथी के साथ प्यार से जिम्मेवारियां बांटनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, तब कोई समस्या नहीं रहती। बंता ने कहा, क्या तुम थोड़ा खुलकर बता सकते हो? संता ने कहा, जैसे मेरे घर में सारे बड़े मुद्दों पर मैं ही निर्णय लेता हूँ, जबकि सारी छोटी छोटी बातों के निर्णय मेरी बीवी लेती है। हम एक दूसरे के निर्णयों पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते। मैं कुछ समझा नहीं। बंता ने कहा, थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। संता ने कहा, छोटी छोटी बातें जैसे हमें कौन सी कार खरीदनी है, कितना पैसा बचाना है, कब घर जाना है, कब बाजार जाना है, कौन सा सोफा, एयर कंडीशन, कौन सा रेफ्रिजरेटर खरीदना है, महीने का खर्चा, नौकरानी रखनी है या नहीं, वगैरह वगैरह। मेरी पत्नी ही इन सब का निर्णय लेती है, मैं उसके निर्णयों से सहमत हो जाता हूँ। बंता ने पूछा, तब तुम्हारी क्या भूमिका है? संता ने कहा, मेरे निर्णय हमेशा बड़े मुद्दों पर होते हैं, जैसे अमेरिका को इराक पर हमला करना चाहिए, क्या अफ्रीका को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी चाहिए, क्या सचिन को संन्यास वापस लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि मेरी बीवी कभी भी मेरे फैसलों का विरोध नहीं करती। स्टोरी नंबर 4। कटोरा। एक आदमी एक गांव की गलियों में घूम रहा था। उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बिल्ली कटोरे में दूध पी रही है। वो कटोरा बहुत ही एंटिक था, उसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा होगी।
उसने सोचा देहाती इस कटोरे की कद्र नहीं जानते, इसलिए बिल्ली को दूध पिला रहे हैं। उसने पास ही बैठे उस बिल्ली के मालिक से कहा, जना, मुझे आपकी बिल्ली अच्छी लगी, मैं इसे 500 रुपयों में खरीद लूंगा। वैसे भी इस साधारण बिल्ली की क्या कीमत, बस मेरे घर में चूहे बहुत है तो ये उन्हें भगा देगी। उस देहाती ने सरनामे हिलाया और बोला, साहब 500 बहुत कम है, हाँ मुझे आप 5000 अभी नकद दे तो बिल्ली आपकी। आदमी ने कुछ मोलभाव करना चाह पर वो नहीं माना। एंटिक कटोरे की लालच में उस आदमी ने उसे 5000 नगद भी दे डाले। सोचा कटोरे की कीमत तो कम से कम उससे 5 गुने ज्यादा होगी। बिल्ली को ले जाते हुए उसने अपना दांव खेला, जनाब अब जब बिल्ली मैंने खरीद ही ली है तो आप इस दूध पिलाने के कटोरे का क्या करेंगे? ये भी मैं 100 में खरीद लेता हूँ। देहाती आदमी, नहीं साहब वो तो मैं नहीं बेचूंगा। आदमी तो चकरा गया और पूछा, ऐसा क्यों? क्या खास है इस कटोरे में? देहाती आदमी, वो तो मुझे नहीं मालूम, ये मेरे लिए बहुत लकी हैं। पिछले 2 हफ्ते से मैंने जब से इस कटोरे में बिल्ली को दूध पिलाना शुरू किया है, मैंने 65 बिल्ली बेच दी हैं। स्टोरी नंबर 5। स्कूल का निरीक्षण, डबल रोले। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में आए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन छात्र एग्जाम में फर्स्ट आया था? मोहन ने हाथ उठाया। शिक्षा अधिकारी, वेरी गुड। और सेकंड कौन आया था? मोहन ने फिर से हाथ उठाया। शिक्षा अधिकारी, अरे एग्जाम में फर्स्ट भी तुम ही आए और सेकंड भी तुम ही आए, ये कैसे हो सकता है? मोहन, दरअसल सर फर्स्ट तो राम आया था, पर वो बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गया है, इसलिए आज स्कूल नहीं आया। मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, ये क्या मास्टर साहब, आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर साहब बोले, दरअसल सर मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ, इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गए हैं, इसलिए आज स्कूल नहीं आए। मैं उसके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहां से निकले और सीधे पहुंच गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है? क्लास के लड़के एक दूसरे के जगह अटेंडेंस दे रहे हैं। क्लास टीचर एक दूसरे के दर पर ड्यूटी कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, दरअसल सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ, इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गए हैं, इसलिए आज स्कूल नहीं आए। मैं उसके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन इस जिले के शिक्षा अधिकारी बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गए हैं, मैं तो दूसरे जिले का शिक्षा अधिकारी हूं, मुझसे क्या मतलब? स्टोरी नंबर 6। काला बकरा और सफेद बकरा। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर किसी दूर दराज के गांव गया एक न्यूज का फिल्म बनाने। उसने तय किया कि वो एक गरीब चरवाहे की स्टोरी बनाएगा और उसका इंटरव्यू लेगा। गांव में खोजा तो उसे सबने हकीरा का इंटरव्यू लेने को कहा। हकीरा का पास 2 बकरे थे, एक काला और एक सफेद। रिपोर्टर, तो हकीरा जी, आप अपने बकरे को कहाँ चराते हैं? हकीरा, किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, ऐसा है तो सफेद वाले का बताओ। हकीरा, उसे मैं पहाड़ी के उस पार चराता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही चराता हूँ। रिपोर्टर, आप अपने बकरे को रात में कहाँ सुलाते हैं? हकीरा, किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, सफेद वाले को। हकीरा, उसे मैं बाहर सुलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही सुलाता हूँ, बाहर। रिपोर्टर, अच्छा, और आप अपने बकरे को क्या खिलाते हैं? हकीरा, किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, खींचते हुए, सफेद वाले को। हकीरा, उसे मैं चना के छिलके का चारा खिलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही खिलाता हूँ। रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आया, अबे साले,
जब दोनों को एक ही जगह चराते हो, एक ही जगह सुलाते हो और एक सा खिलाते हो तो ये काला सफेद काला सफेद क्या लगा रखा है? हकीरा जनाब, गला साफ करते हुए, बात ऐसी है कि सफेद वाला बकरा मेरा है। रिपोर्टर, और काला वाला किसका है? हकीरा, वो भी मेरा ही है। रिपोर्टर ने कुएं में छलांग लगा ली। स्टोरी नंबर 7। पत्थर प्रेमी। दो भूवैज्ञानिक दूर जंगल में सैंपल इकट्ठा करने गए। दिन भर में दोनों ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। शाम को उनको जंगल से ले जाने हेलीकॉप्टर आया। भूवैज्ञानिक अपने पत्थर हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने लगे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने जब देखा कि 6 बड़े पत्थर है तो उसने उनको टोककर कहा, इतने सारे पत्थर, इनका वजन हेलीकॉप्टर नहीं उठा सकता। आप लोग इनमें से सिर्फ 4 पत्थर ले जा सकते हैं, 2 यही छोड़ दो। भूवैज्ञानिक, अरे इतना मेहनत करके जुटाए हैं, पिछले साल भी हमने इतने वजन के पत्थर जुटा के हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया था। इस तरह ही दोनों बहस करते रहे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने सोचा, चलो पिछले साल जब ले गए थे तो ठीक है। वो सारे 6 के 6 पत्थर ले जाने को रेडी हो गया। जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो कुछ देर बाद नीचे आने लगा। वजन के कारण हेलीकॉप्टर को पायलट ने जंगल में क्रैश लैंड करा दिया। कुछ देर बाद पायलट और दोनों भूवैज्ञानिक पेड़ पर लटके हुए थे। पहला भूवैज्ञानिक, क्यों भाई, यहाँ की भूमि और वातावरण को देखकर आपको क्या लगता है हम कहाँ क्रैश लैंड हुए हैं? दूसरा भूवैज्ञानिक, अब पक्का से ये बताना तो मुश्किल है, पर हाँ, यह लगभग वही जगह है जहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर पिछले साल क्रैश लैंड हुआ था। इतना सुनते ही पायलट ने पेड़ से छलांग लगा ली। स्टोरी नंबर 8। हिम्मत। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र साथ में पिकनिक मनाने वाटरफॉल पर गए। वाटरफॉल का पानी बहुत ठंडा था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा, मेरे छात्र बहुत हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, कैसे? सिद्ध करो। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ छात्रों को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से ठंडे पानी में जंप लगाओ। छात्रों ने आव देखा ना ताव और कूद गए। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा, देखा कितने हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं दिखता हूं मेरे छात्र कितने हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ इंजीनियरिंग के छात्रों को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से ठंडे पानी में जंप लगाओ। इंजीनियरिंग के छात्रों ने कहा, पगला गए हो बढ़ू, इतने ठंडे पानी में जंप करे, चल हट। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, देखा कितने हिम्मती हैं। स्टोरी नंबर 9। बिल भिजवा देता हूं। एक डॉक्टर साहब एक पार्टी में गए। अपने बीच शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को पाकर लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी को जुकाम था तो किसी के पेट में गैस। सभी मुफ्त की राय लेने के चक्कर में थे। शिष्टाचारवश डॉक्टर साहब किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। उसी पार्टी में शहर के एक नामी वकील भी आए हुए थे। मौका मिलते ही डॉक्टर साहब वकील साहब के पास पहुंचे और उन्हें एक ओर ले जाकर बोले, यार मैं तो परेशान हो गया हूं, सभी फ्री में इलाज कराने के चक्कर में हैं, तुम्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या? वकील साहब, बहुत मिलते हैं। डॉक्टर साहब, तो फिर उनसे कैसे निपटते हो? वकील साहब, बिल्कुल सीधा तरीका है, मैं उन्हें सलाह देता हूं जैसा कि वो चाहते हैं, बाद में उनके घर बिल भिजवा देता हूं। स्टोरी नंबर 10। स्कूल का निरीक्षण। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में गए तो वह इंग्लिश का पीरियड चल रहा था। एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, तुमको इंग्लिश आती है? शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज योर नेम? छात्र, सर, माय नेम इज सनलाइट। शिक्षा अधिकारी, क्या बक रहे हो? छात्र, सर दरअसल मेरा नाम है सूर्य प्रकाश, इसलिए इंग्लिश में सनलाइट। शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज योर फादर्स नेम?
छात्र सर, माय फादर्स नेम इज लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी क्या बक रहे हो? छात्र सर, दरअसल उनका नाम बाल जीवन है, इसलिए इंग्लिश में लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी शांत रह बेवकूफ। अब कन्वर्सेशन बताओ। एक लड़की सड़क के उस पार खड़ी है, उसको अपने पास कैसे बुलाओगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र सर, मैं उसको बोलूंगा प्लीज कम हियर। शिक्षा अधिकारी वेरी गुड। अब माना वो लड़की सड़क के इस पार आ गई, बताओ कि उसको वापस उस पार भेजने के लिए क्या कहोगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र सर, ये तो बहुत आसान सवाल हुआ। मैं सड़क के उस पार जाऊंगा और बोलूंगा प्लीज कम हियर। शिक्षा अधिकारी बेहोश। ऐसे और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।